आप सभी को नमस्कार साथियों, मैं आरती स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस खास कार्यक्रम में। और स्टूडियो में आज हमारा जो ये माहौल है वो पूरी तरह से संगीतमयी बन चुका है। और संगीतमयी इसलिए बन चुका है क्योंकि हमारे साथ एक साथी हमारे हैं जो कि बहुत ही सुंदर गाते हैं और बहुत ही सुंदर गिटार भी प्ले करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को मिलवाना चाहूंगी कबीर से। कबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज आप इस स्टूडियो में पहुंचे हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, तो बहुत स्वागत आपका करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए जी, कि आपने मुझे इनवाइट करा कि आइए आप यहाँ पे। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप मुझसे गढ़वाली में बात कर सकते हैं, क्योंकि मुझे शुरू में ये डाउट ही लग गया था कि क्या हम गढ़वाली में अगर बात करते तो कैसा रहता। एक्चुअली मैम मुझे गढ़वाली कम बोलने आती है, तो मुझे थोड़ा नहीं आती, मैं बोल अच्छा। नहीं पाता। मैं समझ जाता हूँ बट हाँ। बोलने में थोड़ा दिक्कत होती ठीक है। है, तो अपने सभी श्रोताओं को ये बता दें कि इस कार्यक्रम को हम गढ़वाली में इसलिए नहीं प्रसारित कर रहे हैं क्योंकि कबीर जी समझ जाएंगे, लेकिन फिर अपने भावों को और अपनी बातों को सही से बोल नहीं पाएंगे, इसलिए इस कार्यक्रम को हिंदी में हम प्रसारित कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा आपके बारे में हम जानना चाहेंगे। आपका नाम कबीर है, आपने बताया आप चंबा के रहने वाले हैं, तो चंबा के कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, क्योंकि चंबा गाँव का एक बाजार है। जी जी, बताना चाहूँगा, मेरा नाम कबीर राजपूत है और जो हमारा गांव है मजाड़ गाँव है। हम पुंडीर हैं बट हम जो रहते हैं वो भगवानपुर गांव है, नियर चंबा कोट के नियर। तो वहाँ से हम बिलोंग करते हैं। जी जी। तो हमारा जो घर है, जो दादी हैं, जो ताई जी हैं, भगवानपुर में है हमारा जो गांव है। तो गांव आपका यही है, आपका रहन सहन फिर यहाँ नहीं है तो कहाँ है, क्योंकि आपको गढ़वाली नहीं आती है। एक्चुअली जो मेरा जन्म हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, तो बचपन जो पूरा स्कूल एजुकेशन जॉब पूरी दिल्ली में हुई है। अच्छा। तो समझ जाता हूँ भाषा को, गढ़वाली भाषा से बहुत प्रेम है मुझे। मैं कोशिश करता हूँ परंतु यहाँ पे इतना प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, मतलब जो बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि थोड़ा जो होते हैं शब्द कुछ होता है वो मेरे पास बहुत कम है गढ़वाली का। तो मैं हिंदी में कोशिश तो करूंगा। सबसे पहले तो हम उम्मीद करेंगे कि आप थोड़ा सा भी कोशिश करें कि अपनी गढ़वाली को भी सीखें। जी जी, हाँ, अच्छे से। जी। और अब आगे हम अपने दोस्तों को, अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कबीर बहुत अच्छा गिटार प्ले करते हैं। तो पहला जो ये कार्यक्रम में जो प्रस्तुति आप देने वाले हैं वो किस चीज की देने वाले हैं? मैं शुरुआत करना चाहूंगा भगवान के भजन से। कार्यक्रम की शुरुआत तो बहुत अच्छे से हो गई है। कबीर जी, आप बहुत अच्छा गिटार प्ले कर रहे हैं और गाते भी काफी अच्छा है। तो क्या आपने इस चीज का कहीं से प्रशिक्षण लिया, मतलब गाने का, या ये जो आपने गिटार बजाया है उसको तो सीखना पड़ता है जी। पहले तो? एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम मैंने गिटार लिया था दिल्ली में तो सीखा नहीं था। 7-8 महीने तक गिटार ऐसे ही रखा, क्यों, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो फिर अचानक से कोई सडनली भगवान की ब्लेसिंग थी, एक मित्र मिल गए मुझे। तो वो गिटार उस समय क्लास ले रहे थे, तो उनके थ्रू मैंने थोड़ा बहुत सीखा। देन थोड़ा टीचर सीखा 2-3 मंथ। तो ऐसे ऐसे करते लोग मिलते रहे, मैं सीखता रहा कि किसी से कुछ सीख लिया, किसी से कुछ सीख लिया। तो ऐसे मेरी म्यूजिक की जर्नी जो हुई स्टार्ट हुई। और जो भगवान की ब्लेसिंग थी साथ में, फिर मैं धीरे धीरे गायन में भी थोड़ा रुचि हुई। तो गायन में जैसे हिंदी गाने, वो कुछ गढ़वाली सॉन्ग्स हो गए। देन उसके बाद भगवान में थोड़ा रुचि हुई। देन थोड़ा भजन भी गाने लग गया। तो मैं ये शुरुआत मेरी इसी प्रकार हुई। सीखा काम है, मतलब जो है भगवान की उससे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और आपने बताया आपने गिटार पहले कुछ महीने तक ऐसे ही रखा, तो क्या
ऐसी पहले से रुचि थी और पहले से दिमाग में था कि मुझे गिटार प्ले करना है और मुझे गाना है और इस क्षेत्र में थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाना है? नहीं, रुचि तो बिल्कुल नहीं थी। रुचि था, ये था कि बचपन से था कुछ अलग करना लाइफ में। देन जो होता है कि लाइक हर बच्चे का ड्रीम होता है कि क्रिकेटर बनना उस समय। तो उस समय बहुत बचपन से पूरी फैमिली क्रिकेट देखती थी, रिलेटिव्स वगैरह घर पे आते थे, हमारे घर पे टीवी था, तो सब आते थे देखते। तो था कि बचपन से एम था, लाइक 5 साल की उम्र से। तो फिर देन जब 15 साल का हो गया मैं, तो घर वालों ने सपोर्ट नहीं करा। देन मुझे रियलाइज हुआ है कि यार क्रिकेट नहीं तो अब क्या। तो देन अचानक से जब मैं 10th की एग्ज़ाम दे रहा था, तो मैंने गिटार मैंने बॉय कर लिया। गिटार ले लेने के बाद फिर जब मैंने ले लिया तो मुझे लगा तो ईज़ी होगा बजाना, कि मतलब लगता है टीवी में जैसे देखते हैं कि बजाया वो बज गया। तो देन जब लेने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो बहुत मुश्किल है। तो फिर मैं नहीं कर पाया उसको। फिर ये होता है कि अब बताया, जैसे ही फिर लड़के मिले तो उनके साथ में बैठा, उनके डेली उनके घर जाता था कि हाँ मुझे सिखाओ, मुझे सीखना है। देन उसमें इंटरेस्ट आया कि हाँ ये म्यूजिक था। देन बाद में अब रियलाइज हो रहा है कि ये ब्लेसिंग है गॉड की। पहले से था कि मेरा गिटार में इंटरेस्ट था, पर जो भी गिटार प्ले करते हैं तो एक होता है कि एक टाइम पे उनको होता है कि यार मैं गाना भी गा सकता हूँ। देन उस समय थोड़ा रियलाइज हुआ कि यार कि मैं गाना गा सकता हूँ। तो तो पहले गिटार आया या गाना आया? नहीं, पहले गिटार आया। अच्छा। तो उसके 2-3 साल बाद फिर गाना स्टार्ट करा गाना गाने का। देन अब किसी ने गाया नहीं है तो उसको फिर सुर की नॉलेज बिल्कुल नहीं थी मुझे, तो वो गाने में बड़ी दिक्कत होती थी कि कैसा गाना है। तब धीरे धीरे गाते रहे। देन बाद में होता है एक समय आता है जब इंसान भटक जाता है, यह आई थिंक हर किसी की लाइफ में आता है। तो मैं भी उस भटक गया था उस लाइन से कि यार मुझे करना क्या है। देन उस समय समझ नहीं आया कि करना क्या है। देन अब ये कि अब रियलाइज हुआ कि हाँ कि म्यूजिक, आपके पास म्यूजिक है। देन अब बहुत सारे फ्रेंड बोलते हैं, जो जिनसे मिलता हूँ, जो म्यूजिक सुनते हैं मेरा, कि नहीं यार आपको म्यूजिक करना चाहिए। आपकी आवाज में एक होता है ना, एक फील है, एक भाव है। तो देन अब वो रियलाइज होता है कि हाँ नहीं यार मैं म्यूजिक के लिए बनाऊं, यार मुझे यही करना चाहिए। तो अभी आपने बताया आप यहाँ पर न रह के दिल्ली में रहते हैं, पूरा परिवार शायद आपका दिल्ली में रहता है। परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके? परिवार में मेरी मम्मी है, मेरे पिताजी हैं, मेरी भाई है, भाभी है, सिस्टर है, वो मैरिड है। तो यही सब है। मेरा डॉगी है टाइसन, वो मेरे बच्चे की तरह है। तो वही है, सब यही है फैमिली। बिल्कुल। तो परिवार का किस तरह से मतलब क्या रहता है आपके म्यूजिक के क्षेत्र में जाने का, और किस तरह से आपने बताया पहले किसी का सपोर्ट नहीं था। आज के समय में और पहले के समय में क्या अंतर देखते हैं और किस तरह का सपोर्ट उनको मिलता? सपोर्ट जो था नहीं था, उनको क्रिकेट में नहीं था सपोर्ट। मतलब उनको सपोर्ट नहीं है। क्रिकेट की बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना, मतलब अगर पेरेंट्स नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। पर जब मैंने गिटार लिया तो मैंने खुद ही से मतलब चालू किया। देन सीखना, दोस्तों से सीखा। देन अब गाते गाते रियलाइज हुआ कि हाँ यार अच्छी आवाज़ है। तो वो हमेशा ही सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव मेरे लिए। तो मैं सबसे घर का छोटा हूँ, तो मुझे वो छूट है कि यार आपको जो करना हो करो, अच्छे से रहो। मतलब होता है एडिक्शन वगैरह ना करे। जैसे चंबा में है, सुना है, मेरी मम्मी भी सुनती है कि मेरी मौसी जान रहती है, तो बताते हैं कि नशा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है यहाँ पे। तो मैंने जो देखा भी है कि पहाड़ों में है वो चीज़। तो वो चीज़ मेरी मम्मी यही बोलती कि आप वहाँ रहना तो रहो, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है, बट नशे से दूर रहिए। मतलब गलत संगति के जो लोग हैं उनसे दूर रहिए। तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि इनसे दूर रहूँ और नशे में ना रहूँ। मतलब अभी अगर वर्तमान समय की बात करें तो अभी आप कहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपने बताया आप दिल्ली सेटल हो चुके हैं, और दिल्ली में कुछ कर रहे हैं या पहाड़ों में आकर के कुछ अभी कर रहे हैं? एक्चुअली मैम जो मेरा है, मैं पहाड़ों से बहुत प्यार है। अब रियलाइज होता है कि हाँ पहाड़ों में जो नेचर है, भगवान तो हर जगह है, बट यहाँ की बात ही अलग है। पानी है, धारे हैं, तो धारों देखता है होता है ना कि यार कि वो जो साउंड रहता है, साउंड है जो, और जो नेचर है, प्राकृतिक है, शांति का माहौल जो एहसास होता है तो यहाँ पे होता है। अब जब हम यहाँ से दिल्ली वापस जाते हैं तो एक आंसू अंदर से होता है ना, लाइक हमारी जो आत्मा रो रही है। मेरे लिए मुझे ऐसा फील होता है कि मैं रो रहा हूँ, तो अंदर से होता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहीं पे काम करके लाइक म्यूजिक के थ्रू मैं अपने पेरेंट्स को दोबारा वापस लेके आऊँ। मैं प्रयास कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, जहाँ एक और सभी लोग गाँव को छोड़ के पलायन कर रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं, और आप कोशिश कर रहे हैं वापस दिल्ली में सेटल होने के बाद वापस अपने पहाड़ों में काम कर रहे हैं। तो एक प्रेरणा के स्रोत भी हमारे भाई हमारे लोगों के लिए आप बन रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कबीर जी। जो मैं फील करता हूँ, जो महसूस करता हूँ कि वो है उसमें है कि भाव, कि आप किसके लिए गा रहे हैं। और कोई होते हैं वो अपनी उनका मतलब प्यार होता है, तकरार हो जाती है तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गाते हैं, कुछ अपने मम्मी पापा के लिए गाते हैं, कुछ होता है अपने भाई के लिए गाते हैं, दोस्तों के लिए गाते हैं। तो मेरा है कि मैं उस समय जो फील करता हूँ कि अगर मैं भजन गा रहा हूँ तो वो परमात्मा के लिए मैं उस समय फील करता हूँ कि हाँ ये प्रभु ये आपके लिए है। तो बिल्कुल हर संगीत को अगर जब तक आपने अपने दिल से महसूस नहीं किया तब तक वो फील उसमें नहीं आ पाता है म्यूजिक में। बहुत अच्छा लग रहा है कबीर जी आपके साथ बात करके। आप हिंदी गाने ज्यादा करते हैं आपने बताया, तो एक हिंदी कोई गाना जो हमारे दोस्तों को पसंद आए। कोशिश करूंगा मैं।
जैसा कि आजकल मौसम चल रहा, ठंडा मौसम बिल्कुल, है, बरसात तो बरसात का मौसम है। हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूँ, तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, पल पल के पास तुम रहती हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गढ़वाली गानों की अगर बात करें तो गढ़वाली गानों में किस गायक या किस कलाकार के गाने आप ज्यादा पसंद करते हैं या गाते हैं? गढ़वाल में जो नरेंद्र सिंह नेगी जी जो लेजेंड है हमारे, तो सबसे अच्छे मुझे वही लगते हैं, क्योंकि उनके जो संगीत है, उनका जो गीत है, उनमें एक भाव होता है, मतलब उन बातों का एक महत्व होता है कि वो उनकी बातें मतलब होता है दिल को छूती है, तो पाए चाहे सुर के द्वारा हो, जो उनके कलम के द्वारा जो लिखे गए उनके शब्दों का जो बहुत प्यारा है, तो उन्हीं के हम दीवाने हैं। और जो डीजे सॉन्ग्स होते हैं उनमें आपका इंटरेस्ट नहीं जाता है? नहीं, डीजे में नहीं, मेरा एक्चुअली मेरा होता है कि मैं डीजे का तो इतना शौक नहीं मुझे, जिनमें भाव होते हैं मुझे वो ज्यादा पसंद है, भाव यानी फील। तो मुझे जो फास्ट सॉन्ग है उनमें इतना वो नहीं है, वो कोई भी वो बहुत इजी है, बट क्योंकि उसमें म्यूजिक लेवल इतना हाई होता है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बट मैम वो ये है कि आप 2 महीने बाद 6 महीना तो भूल जाओगे, बट जो सदाबहार है एवरग्रीन, तो नरेंद्र सिंह नेगी जी है। बिल्कुल, तो एवरग्रीन कोई सॉन्ग जो गढ़वाली हो और हम अपने श्रोताओं को, दर्शकों को भी सुनाना चाहेंगे आपकी आवाज में। कोशिश करता हूँ। कई सारे गीतों का एक साथ रिमिक्स हमारे दोस्तों को आपने बताया है, सुनाया है। बहुत सुंदर गाते कबीर जी। और आप दिल्ली में अपनी फैमिली को छोड़ के और यहाँ पर आ रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि मुझे यहीं पर बसना है, तो क्या इस तरह से मतलब छोड़ना तो नहीं है, फैमिली छोड़ा नहीं है, ये कि काम की तलाश में। मेरी मम्मी भी ये कहती है कि सब लोग दिल्ली आ रहे हैं, तो आप वहाँ जा रहे हो, गाँव जा रहे हो, बट जो गाँव में जो जीवन है मैम, पैसा आप कहीं भी कमा सकते हो अगर आप में मेहनत है, अच्छी बुद्धि, आप कहीं भी आप कमा सकते हो। पहाड़ों में देख रहा हूँ, पहाड़ों में भी लोग कमा रहे हैं, तो हर जगह पैसा कमा सकते हैं, परंतु जो जिंदगी होती है, जिंदगी बहुत बड़ी चीज है ये,
तो जो जीना है लाइफ को तो यहाँ पे है। और जो जिंदगी काटना और हाँ, जिंदगी जीने में हाँ, अंतर। बहुत फर्क है। तो मैं बिल्कुल। जिंदगी जीना चाहता हूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे माता पिता भी ये जिंदगी जिए। जी। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पे रह के कुछ अच्छा भगवान की इधर से मैं कुछ कर पाऊँ हाँ। ताकि मैं उनको यहाँ लेके आ पाऊँ, जी, क्योंकि जो भी उनका समय है वो ताकि जिए, जी। चाहे घूमना हो या और सबसे बड़ी बात है स्वास्थ्य का, अगर देखा स्वास्थ्य, हेल्थ है, की पानी दृष्टि अच्छा है, खान पान अच्छा है और परमात्मा है यहाँ पे। और इससे बड़ा क्या है कि आपको मतलब आप देवभूमि में रह रहे हो। से। बिल्कुल होने बिल्कुल। अभी तक कबीर जी आपने काफी सारे गाने सुनाए जो कि लगभग हिंदी हैं, गढ़वाली हैं और लेखकों के और गायकों के गाने हैं। कभी कोशिश की है आपने कि आप खुद से कुछ लिखें ऐसा, या मतलब ऐसा इच्छा है या आप लिख सकते हैं? क्या आपको लगता है आप गाने लिखने के क्षेत्र में क्या है, लेखन के क्षेत्र में? जी मैं लिखा तो था, बहुत पहले लिखा था जब हम दोस्तों में रहते थे, मतलब महफिल बैठती थी हमारे दोस्तों, तो हम लिखे हुए हैं बट वो अभी याद नहीं है। तो अभी तो फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है कि लिखने के बारे में। हाँ। बट हो सकता है कभी समय मतलब आए लिख तो सकते हाँ, हैं लिख आप। सकते हैं। लिखने में कोई इतना बड़ा हर्ज नहीं है कि हाँ। मतलब आप में वो चीजें आप महसूस करते हैं। तो संगीत में महसूस करना बहुत जरूरी है बिल्कुल। कि भाव, हम्म। कि आपको भाव क्या है। आप यहाँ पे होता है कि दिल्ली में है या कहीं भी हो, अदर स्टेट में या किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, तो वहाँ पे होता है घर होता है, तो अगर छोटी सी बालकनी है तो आप उससे कुछ नहीं देख पाओगे। जैसे आप एक मकान देख पाओगे, गाड़ी देख पाओगे, परंतु पहाड़ में होता है कि अगर छोटा सा भी एक मतलब होता है ना कि विंडो है तो उसका पूरा पहाड़ लाइक आसमान दिख पाते हो, सितारे दिख पाते हो। तो ये अच्छी चीज है कि पूरा आपको नजारा दिखता है यहाँ पे, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो पहाड़ों में मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा ध्यान रहता है क्योंकि आपने बताया आप सुनते भी हैं, तो किसके गाने आप ज्यादा सुनते हैं? सुनता हूँ मैं अरिजीत सिंह को सुनता हूँ, जुबिन नौटियाल को सुनता हूँ, आतिफ असलम जी हैं, सुनता सबको हूँ। मतलब जो मुझे लगता है कि हाँ इस संगीत में भाव है तो मैं भाव पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। मतलब कि जैसे डांस वांस रैप वगैरह मुझे अच्छा लगता है बट इतना वो नहीं है मेरा उसमें। जो ध्यान है मतलब कि गजल, जगजीत सिंह जी की गजल, तो जो संगीत होता है जो दिल को तो अब छुए। तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं अरिजीत सिंह को सुनूं या मैं जुबिन नौटियाल को सुनूं या मैं और भी आपने जिनके नाम लिए उनको सुनूं। तो क्योंकि जुबिन नौटियाल हमारे उत्तराखंड से ही हैं, तो उनका कोई एक गाना आप अगर सुनाना चाहें हमारे दोस्तों को। मैं कोशिश करता हूँ। पूछो जरा इस दिल से, हम हैं मिले मुश्किल से, कल फिर न हो हम जो यहाँ। गजब का है दिन, सोचो जरा, ये दीवानापन देखो जरा। तुम भी अकेले, हम भी अकेले, मजा आ रहा कसम से। गजब का है दिन, सोचो जरा, ये दीवानापन देखो जरा। तुम भी अकेले, हम भी अकेले, मजा आ रहा कसम से, कसम से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरिजीत सिंह का कोई एक गाना। जिस राह पे है घर तेरा, अक्सर वहाँ से मैं गुजरा। शायद यही दिल ने कहा क्यों मुझको मिल जाए, क्या पता क्या है ये सिलसिला। मैं जानू ना वो दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू
उम्मीद है हमारे दोस्तों को भी आज का ये कार्यक्रम खूब मज़ेदार और रोचक लग रहा होगा, और उम्मीद है आप इस तरह के उभरते कलाकारों को, इस तरह के जो आगे बढ़ रहे युवा हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, खास करके अपने क्षेत्र उत्तराखंड के और अपने आसपास के ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का आप लोग काम करेंगे, और ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट ऐसे लोगों को करेंगे। और अब कबीर जी, आज के इस कार्यक्रम से इजाज़त लेने का समय हो चला है। आप कोई आखिरी में कोई संदेश हमारे दोस्तों को, श्रोताओं को देना चाहेंगे या कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे? धन्यवाद मैम, जो भी आपने हमारी जो बातचीत है उसके लिए। हाँ। बट मेरी रिक्वेस्ट एक ही है, मतलब समाज से, जैसा कि मैं देख रहा हूँ पहाड़ों में कि जहाँ भी मोस्टली मैं जाता हूँ, चंबा में या न्यू टिहरी में, मैं मुखिम भी गया, तो जो पालतू जानवर है, जो हमारी गाय हैं, बैल हैं, तो उनको सड़कों पे जब देखता हूँ मैं कि वो मतलब पहले उन लोगों ने उनको यूज़ करा, चाहे मतलब खेती में करा या दूध निकाला गाय के थ्रू, तो बाद में जब उनको देखता हूँ छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे सैड तो है नहीं कि मैम जो कहीं से खा लें, यहाँ पे बात है बाघ की, कि बाघ उनको बाद में जो मारता है, जिस तरह होता है, तो जो दुर्गति जो हो रही है गायों की, बैलों की, तो वो देख के बड़ी पीड़ा होती है अंदर ही। मुझे बहुत, सच में बहुत पीड़ा होती है कि यार ये पहाड़ों में वैसे लग गया कि पहले पहाड़ों में होता है बैलों को पूजा जाता है, गायों को पूजा जाता है, बैल की पूजा भी होती है। तो अब जो पहाड़ों में हो रहा है जी बहुत गलत हो रहा है, देख के बड़ा दिल को पीड़ा होती है कि ऐसे भी हमारे पहाड़ों में हो रहा है। तो मेरी दरख्वास्त है लोगों से कि ऐसा ना करें। अगर आप उनको संभाल नहीं पाते हैं तो उनको ना पालें, इससे अच्छा पाले नहीं। जी, तो बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा कि आप संगीत के साथ साथ थोड़ा सा समाज के प्रति भी चिंतन करते हैं, और अच्छा लगा आपकी चिंता और आपकी सोच को जान के, और उम्मीद है हमारे दोस्तों को भी बहुत अच्छा लगा होगा आज का ये कार्यक्रम। तो अब इजाज़त दीजिए कबीर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और अपना महत्वपूर्ण समय आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए, हमारे दोस्तों के लिए निकाला। थैंक यू सो मच।